ये कंप्यूटर का दूसरा चैप्टर है, कंप्यूटर का क्रमिक एवं पीढ़ियाँ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी जो कंप्यूटर की श्रृंखला सरल संगणनाओं से अंतरिक्ष शोध तक, चित्रण से कार्टून फिल्मों तक, कंप्यूटर लिखने में, संपादन में, शब्दीकरण, रचनात्मक चित्र बनाने में, संख्याओं से जोड़ने के लिए, ये सभी हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की जो क्रमिक क्या क्या रही हैं, कब से कंप्यूटर आना शुरू हुआ था, और भी जो भी इसकी डेवलपमेंट्स हुई है। सबसे पहले ये जान लेते हैं जो सर्वप्रथम एबेकस जो कंप्यूटर में आया था, जो सबसे पहले आया था उसे हम कहते हैं एबेकस। ये आया था 16वीं सदी में। एबेकस का जो आविष्कार हुआ था ये हुआ था 16वीं सदी में। फिर चीनी एबेकस के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात जापानी एबेकस सौरपेन का निर्माण हुआ। चाइनीज़ लोगों ने डेवलप किया, जिसका नाम आया सौरपेन। एबेकस का अन्य प्रसिद्ध रूप रूस में विकसित किया, फिर इसको और भी डेवलप किया गया रशिया में या रूस में। जैक्वार्ड लूम उन्होंने 1801 में फ्रांसिस जोसेफ जैक्वार्ड द्वारा किया गया है। जो जैक्वार्ड लूम है वो फ्रांसिस जैक्वार्ड द्वारा किया गया है। फिर स्लाइड रोल का आविष्कार विलियम ऑटेड ने किया था। स्लाइड रोल इसका आविष्कार विलियम ऑटेड ने किया था। विलियम ऑटेड ने। फिर ब्लेस पास्कल, ये नाम हम बचपन से सुनते आए हैं, इन्होंने आविष्कार किया था कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर को डेवलप किया था ब्लेस पास्कल ने। फिर इस तरह से बहुत सारी मशीनें आई, जिनमें से सबसे नाम जो दिया गया है वो है चार्ल्स बेबेज का। इनको फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, मतलब इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज में। बचपन से हम ये नाम सुनते आए हैं। ऐसे ही डेवलपमेंट्स बढ़ती गई और फिर कंप्यूटर धीरे धीरे बढ़ता गया और उसमें अलग अलग तरह के आविष्कार होते गए। इस आविष्कार में जो सबसे मुख्य किरदार रहा है वो रहा है 1960 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार ने कंप्यूटर का स्वरूप ही बदल दिया था। ट्रांजिस्टर ने रूप ही बदल दिया था, कंप्यूटर था, और ये डेवलप हुआ था 1960 में। फिर 1970 के दशक में टेक्सटाइल इंस्ट्रूमेंट कंपनी के जे.एस. किल्वी ने छोटी सी चिप के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया था, और 1974 के अंदर अमेरिकन फर्म इंटेल कॉरपोरेशन में 1974 में इंटेल
इंटेल कॉरपोरेशन ने ये चिप बनाया था। और जो अभी हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं अभी पंचम पीढ़ी, दैट इज़ द 5th जनरेशन। इस कंप्यूटर अपने विकास की ओर अग्रसर है। ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पीढ़ी है, इसको कहेंगे हम पंचम पीढ़ी। इसमें और भी बहुत सी पीढ़ियाँ हैं, जैसे कि 1st जनरेशन, 2nd, 3rd, 4th। जो अभी हम कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो है पंचम पीढ़ी के। इन कंप्यूटर को बौद्धिकता का प्रयोग सहमति है, मतलब इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। जो हम जैसे रोबोट्स होते हैं, इनमें स्वरों का पहचान और इमेज कंट्रोल के कार्य अत्यधिक दक्षता तीव्रता से भी होते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर विदेशी भाषाओं का अनुवाद करने में भी सक्षम है। मतलब ये जो कंप्यूटर है जो अभी हम करेंटली यूज़ करते हैं, हम अपने गूगल पर भी यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम यूज़ करते हैं हिंदी से इंग्लिश करना, हिंदी से पोर्टुगीज़ करना, हिंदी से इंग्लिश करना, पंजाबी करना, अलग अलग भाषाओं। तो इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं।